समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कोहरे से एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिली कि जिंदगी में जब रास्ता साफ दिखाई ना दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश करना व्यर्थ है। ऐसे में एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए तो सहज ही रास्ता साफ होता जाता है और हमें सब कुछ साफ साफ दिखता चला जाता है। कितनी अच्छी सी बात है ना। और ये अनुभव करने योग्य चीज है कि इस प्रकार की परिस्थिति में हिम्मत ना हारते हुए एक एक कदम ही सही लेकिन सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो मंजिल की ओर हम सहज रूप से पहुंच ही जाते हैं। ऐसे ही सुंदर अनुभव जब व्यक्ति अपने मुख से हमें सुनाता है तब भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि जब जीवन में ऐसी बातें, विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हम भी इन विपरीत परिस्थितियों में ऐसी चीजों को अख्तियार करके बाहर आ सकते हैं जो स्पिरिचुअली बहुत मददगार साबित होते हैं। ऐसे ही सुंदर अनुभव लेकर के आज हमारे साथ हैं गिरजा जी और साथ ही योगिता जी, जो कि सोलापुर महाराष्ट्र से हमारे बीच पधारे हुए हैं। आइए आज के खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में दोनों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनके अनुभवों का रसपान करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप दोनों ने बहुत ही सुंदर अनुभवों से भरा हुआ मेल हमारे पास भेजा हुआ था, तो मैं चाहूंगा कि उससे ही शुरुआत करते हैं। पहले तो ये बात जो आप दोनों ने लिखी थी गिरजा जी, आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि समाधान देख करके ही आपने कहा कि आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी, तो समाधान में ऐसा क्या आपको अच्छा लगा जिससे आपने सोचा कि मुझे भी ईश्वरीय मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए? हम भक्ति का चैनल देखते थे जी, तो रिमोट चलाते थे एक दिन ब्रह्म कुमारी का देख लिया जी, वो तुम्हारा समाधान का भी देखा जी, अच्छा लगा। हाँ, तो भी नहीं समझ में आता था, हाँ, तो ऐसा देखते रहे। घर में ऐसे प्रॉब्लम हो गई कि मुझे बहू ने, घर में प्रॉब्लम था, बेटी के करने चले गए बम्बई में। वहाँ कोर्स किया जी, 7 दिन का, तो बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं रात दिन रोती थी, नींद नहीं आती थी, गोली लेती थी, बेटी डॉक्टर है, सुबह एक गोली शाम एक गोली रात को देती तो फिर नींद नहीं आती थी। जी, जी, फिर समाधान देखा, भाई जी बताते थे वो सुलूचर चार्ज पानी करके पीना, फिर वो सोमान, जी, 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 तो उसकी नींद आने लगी। अच्छा अच्छा, मतलब जो आपकी नींद उड़ गई थी, गोलियों से भी नहीं आती थी, आप केवल पानी चार्ज करके पीती थी और सोमान की प्रैक्टिस। जी जी जी, तो नींद आपकी अच्छी हो गई? अभी आपकी नींद कैसी है फिर? बहुत अच्छी बहुत अब आप गहरी नींद सोती है? बहुत गहरी। तो आप क्या
अपने इस अनुभव को, जैसे आपने कहा समाधान में भाई साहब लगातार वो चर्चा हमारी होती रहती है कि नींद नहीं आती है तो क्या करें। अपनी इस अनुभव को आपने किसी और के साथ भी बांटा कि यदि आपको नींद नहीं आती तो आप ऐसा करके देखें, आपको भी नींद आएगी? हाँ, बोलते अपने रिश्तेदार में बांटते रहते हो। जी। अच्छा हुआ तू चली गई बोलते, अच्छा हुआ तू चली गई बोलते। हाँ, हाँ, अभी हमारे बहन के बहू वगैरह वो बोलती है हाँ, हाँ। हमको भी आना है तुम्हारे साथ। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब उनको भी ये सुंदर अनुभव अच्छा प्राप्त लगता हो है, रहा है। हाँ। तो गीता जी, आपने भी अपने मेल में ये बात लिखी थी कि जीवन में बहुत तनाव था और आपको ईश्वर की तलाश भी थी कि बहुत ही। भगवान मुझे मिल जाए, और आप तो भगवान को हाथ भी नहीं जोड़ती थी वैसे, कई प्रकार की आपके मन में आशाएं थी जो पूरी आशाएं नहीं होती। हो रही थी। तो आपने कहा कि समाधान देखने के बाद आपकी ये खोज भी समाप्त हुई और मन को शांति मिली। शांति मिली, ये हाँ। अनुभव बहुत ही गहरा हो सकता है, मैं ये जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। मैं बहुत भगवान को ढूंढती थी, और घर में तो हर एक लेडीज के प्रॉब्लम होते हैं, जी। तो मेरे प्रॉब्लम भी थोड़े अलग थे, हम्म। और मैं ऐसे ही ढूंढती रहती थी। जी। ढूंढती लेकिन रहती थी मतलब कहाँ ढूंढती थी? मंदिरों में जाती थी, मंदिरों में तीर्थों में जाना, जाती थी? हाँ मंदिरों में जाना, कोई भी कुछ बोले अरे हाँ। ये अच्छा है जी। तो तुरंत तो मान करके लेती देखती थी, थी। हाँ जी। तुरंत मान लेती थी। तो उसी वक्त मुझे ऐसे एहसास हुआ कि मेरी मम्मी भी से ब्रह्मा कुमारी में जाती थी। जी। मुझे बोलती थी तू भी चल, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बोलती थी मेरा ये कार्य होने दे, मुझे ये घर की जो जिम्मेवारी है ये पूरी करूंगी और मैं वहां आऊंगी। तो वो मेरी जिद भी पूरी हो गई, और ये ब्रह्मा कुमारी को मैं जुड़ भी गई। और ये समाधान चैनल देखकर भी मैं सूरज भाई के वो हर एक नुस्खे में अपनाती हूँ मेरे जीवन में हर बार। वो नुस्खे तो हम सुनेंगे कि कैसे आप अपनाती हैं, लेकिन एक विशेष बात जो आपने कही है कि भगवान की जो तलाश थी आपके मन में, वो तलाश समाधान या पीएम टीवी देख करके ये पूरी हुई। क्या ऐसा आपको मिला जिससे लगा कि नहीं ईश्वर है तो यही है, या मेरी तलाश यही पूरी हो सकती है? हम जब मंदिर में जाते हैं तो उतनी ही खुशी हमें रहती है जी। जहाँ जब तक हम मंदिर में है। घर में आने के बाद वैसे की वैसे रह जाते जी। लेकिन यहाँ जब आते हैं समाधान सुनते हैं तो हमें ये समाधान का ये जो हमें बताते हैं सूरज भाई या आप बताते हैं, किसी के अनुभव सुनते हैं तो हमारे जीवन में वो चलाना चालू होता है। लेकिन हम भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ नहीं चलाते, मंत्र जाप करना हो गया, तो वैसा नहीं होता है। मतलब जीवन परिवर्तन हुआ। हाँ, जीवन ये सुनते हैं ना जी। मेरा ये कार्य हो गया। और मुझे तो ये समाधान प्रोग्राम में हम सुनते हैं ना कि हाँ पानी चार्ज करना, तो कुछ क्रोध आए तो भी उस पर शांति में बैठ के भगवान की याद में बैठना, तो उसमें शांति मिलती है जी। और उस वक्त का वो जो वायुमंडल होता है वो खरा शांत हो जाता है, और उसी से मुझे ये शांति और खुशी का बहुत अनुभव होता है। बिल्कुल, मतलब आपको शांति और खुशी की तलाश थी और वो इससे आपको प्राप्त हो गई, तो आपको लगा कि रियली जो भी मिलेगा वो यही से प्राप्त मिलेगा। और मैं मुझे जो भी मिलते हैं तो मैं उनसे ये इससे जुड़ने के लिए कहती हूँ, और समाधान सुनो, और इस कार्य से हमें बहुत खुशी भी मिलती है और लाभ भी बहुत होता है। हाँ। जीवन में इस घर चलाने में भी बहुत खुशी मिलती है और हमारे व्यवहार में भी बहुत सुधार आता है, परिवर्तन आता है। जी 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 जी। चलिए, ये तो बहुत सुंदर सी बात है कि आप दूसरों को भी सुनाती रहती हैं कि हाँ इस प्रकार के अनुभव यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि खुशी और शांति जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और लोगों को इसकी तलाश बहुत है। और वो तलाश वो पैसा देकर ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में बिन खर्चा हमें मिल जाता है। जी, तो ये कितनी खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सहज चीज खुशी है और खुशी की बात है। तो जीवन खुशियों से भर जाता है। जी 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 जी। चलिए, आपका जीवन भी और सबका भी जीवन खुशियों से भरे, ऐसी हमारी कामना है। जी। गिरिजा जी, आपने एक बात लिखी थी कि संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ गई थी, चाहे वो बेटे के साथ हो, बिटिया के साथ हो, बहू के साथ हो, तो ये संबंधों में कड़वाहट ये मधुरता में कैसे तब्दील हुई? आपने इसके लिए समाधान से या पीएम टीवी से क्या लिया? समाधान से देखा, अमृत वेला उठने का बोला था। जी जी। वो तो पता ही ना था अमृत वेला क्या होती है, वो भी नहीं पता। मतलब सुबह उठ करके मेडिटेशन करना को ये आत्मा से है, ऐसा बोलो, ऐसा बोलते थे जी। फिर मैं ऐसा बोलती थी तो अच्छा रिजल्ट आने लगा। अच्छा। हाँ, खान पान सुधार,
जी। घर में नॉनवेज बंद हो गया, हाँ। वो सब बंद हो गया। अच्छा, केवल आप सुबह उठ करके मेडिटेशन करती थी और उन्हें जो भी आत्मा देख करके अच्छे अभ्यास करती थी, तो उनका जीवन परिवर्तित हुआ, खान पान भी परिवर्तित हो गया। वाह, ये तो बड़ी अच्छी सी बात है, क्योंकि खान पान कभी भी किसी का ऐसे सहज रूप से नहीं सुधरता। अभी उनको नहीं बोला मैं, अच्छा। वो नहीं डालती मैं, वो लहसुन कांदा है सो जी। तो बोलते खाते अच्छे, भाजी अच्छी है, फिर अभी बोलना पड़ेगा उनको। चलिए, मतलब आप ऐसी जो तामसिक चीजें हैं वो नहीं भी भोजन में डालती तो भी उनको भोजन बहुत अच्छा लगता है। तो क्या भोजन बनाते समय भी आप योग का विशेष अभ्यास करती हैं, जिससे भोजन ऐसा सुस्वादु सा हो जाता है? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ जी। ऐसा मुरली सुनती हूँ मैं। हाँ। रोज सेंटर पे जाती हूँ जी। तो वो मुरली में रहता है, फिर भाई जी भी बोलते रहते हैं खान पान में ऐसा सकाश दो। जी। फिर खाओ खिलाओ, खिलाते रहते हैं। जी। इससे सब परिवर्तित होता चल रहा है। है। चलिए, ये सारी चीजें बहुत ही एक पॉजिटिव दिशा में चल रही हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि आप आध्यात्मिक जो अभ्यास बताए जाते हैं समाधान के माध्यम से उनका सुंदर प्रयोग कर रही हैं और रिजल्ट भी आपको बहुत सुंदर प्राप्त हो रहे हैं। संबंधों की बात योगिता जी आपने भी कही थी कि पति के साथ संबंध, अब पति पत्नी के संबंध में थोड़ी खिटखिट तो खैर होती ही रहती है, शायद आपकी ज्यादा ही रही हो। जो आपने लिखा है कि आपने अच्छे योग के वाइब्रेशन दिए और संबंध बहुत मधुर हुए। कैसा था संबंध? क्या अभ्यास किया आपने मधुर करने? हर बात में चिड़चिड़ापन होता। भाई साहब को जी, और आपको नहीं? मेरे को भी होता था। अच्छा, मतलब दोनों जब टोकते थे और दोनों साथ में ही कार्य में है ना। जी। तो दिन भर में कुछ तो कुछ होता था। जी। लेकिन अभी आप दोनों ही सिलाई करते हैं? सिलाई, हाँ, जी। लेडीज का तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अभी अंदर में जो क्रोध आता है वो अभी कम होता है जी। वो टोकना वो तो चलता रहता है। लेकिन अभी जो हमारे में वो कड़वाहट रहती है जी, वो खत्म होती जाती है। अगर हम ऊपर से भी अगर बात करने में भी कोई एक चलती है, लेकिन अंदर से जो हमें पहले चिड़चिड़ापन टेंशन आता रहता है ना, वो अभी खत्म हो गया पूरा फिनिश। मतलब अभी तनाव बिल्कुल नहीं आता है, चिड़चिड़ापन नहीं है, गुस्सा भी नहीं आता है। लेकिन अंदर से जो गुस्से की अवस्था बनती है ना, वो नहीं होती है। बिल्कुल। मतलब आपने गुस्से को बिल्कुल ही कंट्रोल कर लिया है। भाई साहब की कैसी स्थिति है? उनकी तो बहुत अच्छी है। वो तो गुस्सा करते ही छोड़ देते हैं। लेकिन हम जो टेंशन लेके बैठ जाते हैं ना लेडीज, जी। तो वो हमारा भी नहीं रहता है। बिल्कुल, मतलब ये तो बहुत ही एक सुंदर और पॉजिटिव सी बात है। आपने कुछ विशेष इसके लिए अभ्यास किया, चाहे आप ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से भी जुड़ गई, जैसे आपने कहा कि आपकी माताजी भी जुड़ी हुई थी, तो यहाँ क्या ऐसा सिखाया जाता है जिससे कि ये गुस्सा, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि गुस्सा ऐसी चीज है जो कई लोग बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते। लेकिन यहाँ मैं ज्यादातर देखता हूँ कि सभी लोग कुछ ऐसा करते हैं जो गुस्सा पूरा खत्म हो जाता है। क्या सिखाया जाता है? प्यार सिखाया जाता है। जो पहले भगवान मुरली सुनाता है तो मीठे बच्चे से शुरू करता है और अंत में भी मीठे बच्चे। तो और सब में यहाँ सिखाया जाता है कि अंदर से हमें कैसे खुश रहना है जी। ब्रह्मा कुमारी जी में, और हम वो अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं। तो हमारे में वो खुशियां बढ़ने लगती है। हम भक्ति में जो सुनते आते हैं, सबको प्यार देना, खुशी देना, कुछ देना ही लेना है। लेकिन यहाँ भगवान हमें पहले देता है और हम बाद में सबको देते हैं, तो वो खुशी हमें मिलती है। सिचुएशन तो आती होंगी जी, की परिस्थितियां आती हैं, बातें आती हैं जिसके कारण पहले आपको गुस्सा आता था। मान लो बच्चे बात नहीं मानते हैं, या भाई साहब ने कुछ और कर दिया जो आपको पसंद नहीं है, या आपके ग्राहक ने भी कुछ ऊपर नीचे किया, तो सिचुएशन तो अब भी आती होंगी। तो जब ये सिचुएशन अब आती हैं, तो मन में आपके क्या आता है जिससे कि आपका गुस्सा नहीं रहता, लेकिन वो पॉजिटिव एक दिशा में परिवर्तित हो जाता है? याद आता है ना, हमें भगवान ने बोला है कि सामने वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, उनका भी हमारे साथ रिलेशन वैसा ही है, वो जैसे है जो भगवान यहाँ हमें रोज सिखाते हैं, तो वो हमें तुरंत याद आता है। मतलब उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब दो चीजें हो गई जो आप कह रही हैं कि एक तो आप रोज ही जो ज्ञान मुरली है परमात्मा की वो सुनते हैं, तो वो याद आ जाता है, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और साथ ही आप आत्मा के रूप में भी देखते हैं, तो जिससे कि ये गुस्से वाली स्थिति है वो खत्म हो जाती है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन सचमुच कितनी कारगर है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम भी ये चीजें करें तो अपने गुस्से को जीत सकते हैं, जीवन में अपना सकते हैं। जी। गिरिजा जी, आपने बीमारियों की बात कही थी कि आपके
कमर में बहुत दर्द रहा करता था और आप चल नहीं पाती हम्म। थी। यहाँ पे भी आपने योग का एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, और वो क्या था? ऑपरेशन हुआ था जी। कमर का, जी जी। तो मैं आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकती थी, हम्म। और नीचे एक 15 मिनट भी, 10 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी। अच्छा। हाँ। हम्म। तो फिर अपने ब्रह्म कुमारी के सोचते में आ गई, जी। मुरली जाने लगी। वहां तो 1-1.5 घंटा बैठना पड़ता है, सबको भी चेयर नहीं मिलती है। जी जी जी। तो मैं बैठ सकती हूँ, योग में 1 घंटा बैठ सकती हूँ। हाँ। हाँ। अच्छा, 4 तो आपको किलोमीटर दर्द की महसूसता तब नहीं होती जब आप मेडिटेशन में बैठते नहीं हैं? होती, नहीं। नहीं होती है। फिर वापिस घर जाती हूँ तो सब काम नॉर्मल। अच्छा। हाँ। हाँ। दिन में सोना नहीं, कुछ नहीं। बाबा तो याद नहीं करते, मगर हम अभी सोमान में रहते हैं ज्यादा जी करके। जी जी। हाँ। जो तो अपने टीवी पे क्लास रहता है भाई जी का, मतलब पीएम टीवी में जो लगातार आपकी क्लासेस रहता आती है, हैं वो आप देखती रहती देखते हैं? रहते जी हैं। जी सॉन्ग गाना सुनते रहते हैं। जी 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 जी। उसके लिए आपने कुछ और भी कुछ दवा ली थी, या केवल इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा ही आपने अपने कमर के दर्द को पूरी तरह ठीक कर लिया? दवा तो बंद हो गई मेरी, दवा बंद ही हो गई? उनकी अच्छा, नींद की वेरी भी- गुड। थायराइड का बीमारी थी मेरे 14 साल से। हाँ हाँ वो मिस्टर मेरे एक्सपायर हो गए। जी। जब से दवाई थी मेरी थायराइड की, 2 गोली चलती थी सुबह शाम, अभी 1 गोली हो गई है। अभी तो पूरी कम होने का है, आज रिपोर्ट आने वाला है। जी जी जी। मुझे कुछ चलिए, हमारी तकलीफ नहीं। शुभकामना है कि वो 1 गोली भी आपको ना लेनी ना ले। पड़े, और ये एक सुंदर योग का एक्सपेरिमेंट ही है। चलिए गिरिजा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बेटे और बहू दोनों ही आपको दंडवत प्रणाम करने लगे हैं आपकी खुशी को देख करके। तो आपने राज जरूर बताया होगा कि पीएम टीवी से ये खुशी मुझे मिली है, या ब्रह्मा कुमारी से ये खुशी मुझे मिली है? बोलते रहते हो उनको बोलते रहते हो। जी जी। अब वो जार से पानी डालते, हाँ। उसे भी सकाश देती रहती हूँ मैं। जी जी जी। चलिए, तो बहुत अच्छी है बात है, प्रकृति को भी आप सकाश जरूर देते रहें। योगिता जी, आपने भी अपनी बीमारी की बात लिखी थी कि कुछ तकलीफें थी जिसमें आपने योग का प्रयोग किया, एनर्जी दी, और उसके बाद आप बीमारी से मुक्त हुए। तो वो अनुभव जानना चाहेंगे आपसे। मुझे वो एसिडिटी, पित्त, ये ना मुझे थोड़े लेडीज प्रॉब्लम में थे, जी। और उससे मुझे भी थोड़ा सा डर रहता था। लेकिन अभी वो ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने से वो डर भी खत्म हो गया, और थोड़ा सा मुझे कुछ भी तकलीफ होती है तो मैं अपने को चार्ज करती हूँ, प्रकाश देती हूँ, और अपने काम में लग जाती हूँ। ऐसी कोई मुझे दवाई तो नहीं थी। हाँ। मैंने पहले से ही दवाई खाने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपने मन बना लिया था कि मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाऊंगी? नहीं जाऊंगी। अच्छा। अभी भी इधर आने के पहले भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन मैं इतना मेरे में इतना कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि मैं दवाई कायम कोई भी हो वो लेना ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो चलिए, मन आपका बिल्कुल सशक्त है, सशक्त बन ये सुंदर है। तो आप जो एनर्जी देती हैं, जब कभी भी आपको तकलीफ होती है, एनर्जी देना, वो क्या जो भाई साहब बताते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हाथों को रब करके अपने आप को एनर्जी दो, तो सेम एनर्जी आप देती हैं। तो कैसा रिजल्ट आपको, क्या इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है? 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, कितना वक्त लगता है रिजल्ट मिलने में आपको? वो तो कभी 3 दिन में होते हैं, कोई को देर भी लगती है, ऐसे भी कोई नहीं होते है ना। जी जी जी। जो जैसे हम बोलते हैं कि जैसा बीज होगा वैसा फल मिलेगा। जी जी। कोई अब अगर नारियल का पेड़ लगाना पड़ेगा तो थोड़ी देर लगेगी। वैसे हमारी भी कोई बीमारी होती है तो अंदर से हमें खुश रहने की सीख लेंगे तो वो बीमारी हमें बीमारी नहीं लगती। बीमारी तो रही, अभी तो ये चल रहा है, ऐसा समय तो ऐसा है कि शरीर में कुछ ना कुछ चलती रहती है, लेकिन हमें उस बीमारी से पकड़ के नहीं बैठ सकते। मतलब मन को बीमार नहीं होने देना, तन भले बीमार हो। और चलिए, और ये एनर्जी दे के और अभ्यास करके भी आप अपने तन को ठीक कर लेते तो ऐसे मेरे घर में भी मुझे बोलते रहते, अरे तुझे ब्रह्मा कुमारी में अगर कोई बोलेगा ना तो झट से उड़ जाएगी, दिन में भी सोएगी, दिन भर भी। लेकिन ब्रह्मा कुमारी के अगर कहो कस्टमर मेरी लड़कियां जो आती है वो तो मेरी बेटियां जैसी रहती है, तो वो भी अगर कोई मुझे प्यार से काकू ऐसे बोल देते तो वो भी अगर मुझे प्यार से बुलाए तो भी मेरी बीमारी भाग जाती है। तो तुझे खुशी में कितनी ताकत आती है। शायद कहते हैं इसीलिए कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, यदि हम खुश रहें तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और दूसरों को भी ये खुशी बांटते रहेंगे। बहुत सुंदर। जी जी जी। अंततः गिरिजा जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने एक बड़ी बात लिखी थी कि एक स्थिति ऐसी आ गई थी जीवन में कि मैं अपने जीवन का अंत कर लूं, सुसाइड कर लूं, ये एक ऐसी स्थिति आ गई थी, लेकिन
इस स्थिति से भी आप बाहर आए और उसमें भी कुछ समाधान ने और पीएम टीवी के प्रोग्राम्स ने आपको मदद की थी। ये स्थिति क्या थी? क्यों ऐसा एक समा बन गया था और कैसे आप बाहर आए इससे? ऐसा बहुत पहले तो वो था जी। अभी बेटे वो बेटी उनका तो सब हो गया। हम्म। तो बहू नहीं चाहिए, मुझे सास नहीं चाहिए बोल घर में। तो बेटी ने ले गए जी। बहुत तकलीफ हुई मुझे। फिर क्या करना है जिंदा रख के, ऐसा सुसाइड करने के लिए नोट लिख दिया। तो भाई जी ने दूसरे दिन ही समाधान कार्यक्रम देखा, बहुत बड़ा पाप है ऐसा बोल दिया। जी, सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप है वो। जी जी, बहुत बड़ा पाप है वो बोल दिया, फाड़ के फेंक दिया। किसी अच्छा। पता नहीं चला। मतलब किसी को अभी तक पता नहीं है, नहीं। लेकिन आपने टीवी में बोल दिया तब सबको पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है गिरजा जी कि वो जो आपका निर्णय था कि मैं अपने जीवन का अंत कर लूं, वो सही निर्णय था? गलत था। तो ये दिल से फिर कैसे महसूस था? आई भाई साहब की बात तो आपने सुनी, लेकिन उसके बाद भी क्या एक ऐसा रहा कि नहीं, मैं स्वयं भी अब दृढ़ रहूं और दूसरे भी जिनके मन में कुछ ऐसे भाव आते हों, मैं उन तक भी ये बात पहुंचाऊं दूर की? ऐसा बहुत आया जी। ऐसे लोगों को तो मैं जरूर बोलूं। ऐसा मन में तो आया जी। मैं जैसा परिस्थिति में चली गई थी वो किसी के भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी ना आए। तो उस परिस्थिति से अब जब आप बाहर आ गई हैं और बाहर आने के बाद जीवन का आनंद ले रही हैं, अब कैसा फील होता है कि सचमुच जीवन आनंद के लिए है, खुशी के लिए, ईश्वर की उपहार है? क्या अब ऐसी एक फीलिंग रहती? बहुत फीलिंग होती है अभी, कभी नहीं फीलिंग हुई। मैं मायके को भी गई तो भी नहीं फीलिंग होती है। जी जी। तो ऐसे लोग गिरजा जी, कई ऐसे होते हैं जो जीवन से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे अब इस जीवन का क्या करना है, छोड़ो, हम जीवन का अंत कर लेते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं समाज में जो हार चुके होते हैं, उन्हें आज इस मंच से आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहूंगी कि सुसाइड करना तो बहुत बुरी बात, उस पर सलूशन तो नहीं है। भगवान ढूंढते रहे तो भगवान मिल जाएगा, मगर ढूंढना पड़ेगा। मैं यही बोलूंगी जी। अंदर से खुश रहो, दूसरों को खुशी दो, खुद सुधरो, दूसरे को भी सुधारते रहो। जी जी। क्या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उनकी कोई मदद कर सकता है? हाँ, करता है। मतलब यहाँ आए तो उनके मन की स्थिति ठीक हो सकती है और वो अपने निर्णय को बदल सकते हैं। अब मुझे देख के ही बोलते रहते हैं। जी जी। हाँ, कल हमारे रिश्तेदार में भी महीने के पीछे एक्सीडेंट हुआ, तो फोन करके बोला कि उनको भी थोड़ा सा काश दो, एक्सीडेंट हुआ है, उनको आके दो। जी जी। जाके मिल के आए, अच्छा लगा उनको। जी जी जी। चलिए, मतलब आप अब सबको प्रेरणा देने लगी हैं। आप दोनों ही सबको प्रेरणा देती रहें और खुशी बांटती रहें, और साथ ही अपने अनुभवों का जो ये रत्न है वो रत्न भी सबको बांटते रहें, ऐसी हमारी कामना है। आप दोनों यहाँ आए, अपने सुंदर अनुभव हमारे दर्शकों के साथ बांटे, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मित्रों, कहते हैं कि जीवन ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है और इस उपहार को हमें तबाह या नष्ट नहीं करना चाहिए। और सचमुच यदि परिस्थितियां आ जाती हैं, उन परिस्थितियों में कई बार ऐसा लगता है कि अब जीवन का क्या किया जाए, लेकिन यदि हिम्मत, धैर्य, साहस बनाए रखा जाए या फिर ईश्वर की ओर देखा जाए तो मन में आशा का दीप प्रज्वलित हो जाता है और हम उस अंधकार से बाहर प्रकाश की ओर आने लगते हैं। तो मैं तो समाधान परिवार की ओर से, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से यही कहूंगा कि कभी भी हारे ना, कभी भी निराश ना हो, ईश्वर की ओर देखें तो जरूर जीवन पुनः प्रकाश से, खुशी से, आनंद से भरपूर हो जाएगा। हमारी यही कामना है कि आपका जीवन प्रकाश और आनंद की ओर बढ़ता चले। इसी उम्मीद और इसी विश्वास, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।